यूँ तो भगवान शिव कोमल व दयालु हृदय वाले देव है, इसलिए इनको भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम रुद्र भी है, क्योंकि उनको अनेक बार रौद्र रूप में भी देखा गया है। भगवान शिव ने असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए कई बार रौद्र रूप धारण किया है। देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को लेकर आने को कथाएं प्रचलित है। ये कहानी भस्मासुर नामक एक असुर की है, जो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। भस्मासुर की कहानी राक्षस भस्मासुर के इर्द गिर्द घूमती है, जो घोर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का पक्ष जीतता है। उसकी इच्छा भगवान शिव द्वारा पूरी की जाती है और भस्मासुर उस शक्ति का दुरुपयोग करता है जो उसे भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई थी। कहानी में दिखाया गया है कि भगवान शिव को उनके मित्र विष्णु ने कैसे बचाया। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वो भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी कर लेगा और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की। वो साधना में लीन थे। भगवान शिव ने कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुनी। ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि ये भस्मासुर ही था जो प्रार्थना कर रहा था। चाहे वे देवता हो या असुर, भगवान शिव ने अपने भक्तों को कभी अंतर नहीं दिया। वो अपने सच्चे भक्तों के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव भस्मासुर की प्रार्थना से संतुष्ट और प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भस्मासुर ने शिव की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खुली, क्योंकि वो अपने भीतर से ही बहने वाले दिव्य आवाज़ को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वो भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वो बहुत खुश था, क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, तुम भस्मासुर के लिए क्या चाहते हो। भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है। भस्मासुर बहुत दुखी हो गया। वो चाहता कि भगवान शिव उसे अमर और अजय बनाए। जब उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया और उसने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें अपने हाथों से किसी के सिर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करे। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव को स्मरण था कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वो भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य थे। शिव ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी की। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने की थी। भस्मासुर हंसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वो स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वो चाहे तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। ये सुनकर शिव हैरान रह गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वो उस पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उन्होंने शिव से कहा कि वो अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेंगे। भस्मासुर के अपनी ओर आते देख शिव दौड़ने लगे। शिव ने यह भी महसूस किया कि वो अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। यदि वो असुर को अपने सिर को छूने की अनुमति देते तो शिव भस्म हो जाते। ये पूरी नियति को बदल देगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान शिव केवल एक ही काम कर सकते थे, वो था भस्मासुर से दूर भागना। भगवान शिव दौड़ने लगे और भस्मासुर ने हाथ फैलाकर उनका पीछा किया। शिव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जो उनकी मदद करने के लिए संरक्षक भगवान थे। भस्मासुर जंगल के अंदर शिव जी का पीछा करने लगा, लेकिन वो अचानक रुक गया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। वो स्त्री बहुत रूपवती थी। भस्मासुर एक क्षण के लिए भूल गया कि वो कौन है। उसने उस स्त्री को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उस महिला ने भस्मासुर की तरफ देखा और उससे कहा, मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहले आप आपका नाम बताइए। उस पर भस्मासुर ने उसे कहा कि मेरा नाम भस्मासुर है। फिर उस महिला ने भस्मासुर की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने कहा कि मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी को फिर भस्मासुर ने शादी करने के लिए कहा। मोहिनी हंसी और चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा कि अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वो अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए जंगल में आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वो उससे शादी करेगी तो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा।
मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी क्यों दुखी है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वो एक नर्तकी है। जब वो छोटी थी तो उसने वादा किया था कि वो उस व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया और उसके पलकें झपकाई। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वादा किया। मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों को ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं करती हूँ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। उसके बाद वो दोनों नाचने लगे। राक्षस मोहिनी की चालों की नकल करने में बेहतर होता गया। भस्मासुर ने केवल नृत्य पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ नहीं। मोहिनी ने अपने ही सिर पर हाथ रखकर एक चाल चली। भस्मासुर ने एक बार भी बिना सोचे समझे ऐसा ही किया। भस्मासुर की शक्ति ने उसके लिए काम किया और वो जलकर राख हो गया। जब मोहिनी भस्मासुर की राख को देख रही थी तभी शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उसने मोहिनी को धन्यवाद दिया और उसने जवाब दिया, आपका स्वागत है। किसी की इच्छा पूरी करने से पहले 2 बार सोचे। वो गायब हो गई और विष्णु उनके स्थान पर खड़े हो गए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु को उनकी मदद करने और भस्मासुर से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो ये थी भस्मासुर और भोले शिव की कहानी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओम नमः शिवाय।